नमस्कार। यूपीएलटी, टीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता के लिए मॉडल पेपर सामान्य अध्ययन का 50 प्रश्नों का सेट लेके आए हैं। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई थी? तो 1951 में की गई थी। 1951 पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, जिसका प्रमुख लक्ष्य था कृषि विकास व सिंचाई था। फिर दूसरा प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको किसने कहा है? तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो 1916 में तिलक जी ने स्वतंत्रता को जन्मसिद्ध अधिकार बताया। यह राष्ट्रवाद की प्रतीक था। ठीक है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित और सामाजिक आर्थिक न्याय को दिशा देते हैं। ठीक है। फिर है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन की याद में। हर जून 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में 5 जून को ही हुआ था। भारत की राजधानी दिल्ली को आधिकारिक रूप से कब बनाया गया था? तो 1911 में। ठीक है। ब्रिटिश राज में 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। फिर अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। हरित क्रांति का संबंध किससे? हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हरे क्रांति का संबंध सब्जी और बागवानी से है, लेकिन हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। 1960 के दशक में उच्च उपज बीज तथा सिंचाई से धान गेहूं उत्पादन बढ़ा था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो ये 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के लागू होने के साथ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कब? 26 जनवरी 1950 को। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है। मसूड़ों से खून आना और दांतों की कमजोरी होती है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? 73वें संविधान संशोधन 1992 से। ठीक। ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिली। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो इलाहाबाद प्रयागराज में मिलती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। एओ ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। ठीक है। और उसमें वायसराय कौन था? डफरिन था। ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1950 से 62 तक लगातार 2 टर्म तक ये भारत के पहले एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 टर्म तक रहे हैं। आज तक उनके बाद कोई नहीं रह सका है। निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को, क्योंकि मंगल की मिट्टी में लौह ऑक्साइड होने से इसका रंग लाल दिखाई देता है। क्यों होता है लाल रंग? लौह ऑक्साइड मिलती है। भारतीय राष्ट्र ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। विशाखापट्टनम के पिंगली वेंकैया ने राष्ट्र ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। पंडित नेहरू थे। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी। 2015 में शहरी विकास के लिए स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा नीति निर्माण का मुख्य संस्थान होता है। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1948 में यूएन द्वारा मानव अधिकार घोषणा जारी करने के दिन की याद में यह दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 10 दिसंबर को यूएन ने मानव अधिकार घोषणा चार्ट एक जारी किया था 1948 में। ठीक है। किस वर्ष से मनाया जाता है? 1948 से मनाया जाता है। राष्ट्रीय आय की संकल्पना किसने सबसे पहले दी थी? दादा भाई नौरोजी ने दी थी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक आप जानते हैं। राष्ट्रीय आय की संकल्पना जिन्होंने सब पहली बार दी। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन किसके समक्ष होता है? निर्वाचन आयोग के समक्ष होता है। भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इन सबका निर्वाचन कौन करवाता है? जिम्मेदारी किसके पास होती है? चुनाव आयोग के पास में होती है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से। 1973 में उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश के गांव में वृक्ष रक्षा के लिए आंदोलन हुआ था। ठीक है। 1973 में शुरू हुआ था उत्तराखंड के जगह से। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो राजस्थान है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल है। लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू के, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सभी गणनाएं करता है, इसीलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? गुट निरपेक्षता। नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता को अपनाया था, क्योंकि किसी भी गुट में न जाके वो गुट निरपेक्ष थे, इसीलिए उसे गुट निरपेक्षता कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष, बी समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ठीक है। जिससे राज्य की नीति स्पष्ट हुई थी।
फिर मैकाले समिति 1835 का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय शिक्षा सुधार। थॉमस मैकाले ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश की, जिससे आधुनिक शिक्षा प्रणाली आरंभ हुई थी। गुड गवर्नेंस डे भारत में कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अटल जी के जन्म दिवस पे गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। भारत में सुशासन दिवस जिसे बोला जाता है। गांधी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकेंद्रीकरण था, ट्रस्टीशिप। गांधी जी ट्रस्टीशिप भी देते थे, डिसेंट्रलाइज यानी कि जो ट्रस्टीशिप के उदाहरण, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी जी की आर्थिक सोच ग्राम स्वराज और स्थानीय स्वशासन पर आधारित थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी को विधिक दर्जा कब मिला था? 2003 में मिला था। 2003 में संसद अधिनियम द्वारा सीबीसी को विधिक दर्जा मिला था। यह एक भ्रष्टाचार निरोधक प्रमुख संस्था है। मानव विकास सूचकांक एसडीआई में कौन से 3 घटक शामिल है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। जो एसडीआई का मानव विकास सूचकांक जारी होता है, उसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, लेकिन इसमें सब पैरामीटर्स भी होते हैं, इन्हीं तीनों में डिवाइड होते हैं। तो पूछा जाता है, यूएनडीपी के अनुसार एसडीआई के मूल्यांकन जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर और प्रति व्यक्ति आय से किया जाता है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ऐसे ईंधन जिनका दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है, एक बार अगर वो जल गए तो जल गए, उनको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। है क्या ये लाखों वर्ष पुराने जीवों के अवशेषों से बने ऊर्जा स्रोत हैं, जिन्हें जीवाश्म यानी कि जीवों के स्रोत से, जीवों के अवशेषों से जो ऊर्जा बनते हैं, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। पेरिस जलवायु समझौता COP21 कब हुआ था? 2015 में। COP21 जहाँ पे देशों ने तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का संकल्प लिया था। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। काली मिट्टी में नमी बनी रहती है, जो कपास की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है, इसीलिए। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास। अनुच्छेद 368 के अनुसार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहाँ है? अमेरिका में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? 1979 में। बीपी मंडल के नेतृत्व में 1979 में आयोग बना, जिसने ओबीसी वर्गों को आरक्षण की सिफारिश की थी। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ है? 2005 से लागू हुआ। हालांकि इससे संबंधित जो समझौता हुआ था, संधि हुई थी, वो 1997 में जापान के क्योटो में हो गई थी। तो लेकिन लागू ये वो 2005 से हुआ है, ठीक है। यहाँ पे किस वर्ष लागू हुआ की बात कर रहा है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई? 1860 में हुई है, ठीक है। लागू। सार्क की स्थापना कब हुई है? ढाका में हुई है, ठीक है। कहाँ पे हुई है? तो ढाका में हुई है 1985 में। सार्क मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, सार्क की स्थापना। भारत का चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था क्यों है? क्योंकि अनुच्छेद 324 में वर्णित है, इसलिए संविधान में वर्णित है, संवैधानिक संस्था है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिससे ब्रिटिश सत्ता की शुरुआत हुई थी। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सभी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसरो की स्थापना कब हुई है? 1969 में। डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में 1969 में इसरो की स्थापना हुई, जो भारत की अंतरिक्ष संस्था है। एलआईसी का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में हुआ था, ठीक है। 1956 में निजी बीमा कंपनियों का विलय कर जीवन बीमा निगम का गठन किया गया था। गुरुत्वीय तरंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स पहली बार कब देखी गई? तो 2015 में लीगो परियोजना के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने गुरुत्वीय तरंगों का साक्ष्य प्राप्त किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का अधिकार किसने दिया था? 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर देकर व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया था, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया रॉयल चार्टर देकर व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया था। विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक, ठीक है। कौन जारी करता है विश्व विकास रिपोर्ट? विश्व बैंक। विश्व बैंक हर वर्ष वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें वैश्विक आर्थिक स्थिति का विश्लेषण होता है। तो साथियों, ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे रोज इसी तरीके से 50 प्रश्न आते रहेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। नमस्कार।